जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष हॉस्पिटल में यूज होने वाले महत्वपूर्ण इंजेक्शन के पार्ट 3 को लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और भी जा कर के उस वीडियो को देख लेंगे, जिससे कि उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर 5 इंजेक्शन है डाइजापाम, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में 4 इंजेक्शन तक बता दिया था कि फोर्थ इंजेक्शन तक आपको बता दिया गया है, जिसको मैंने डाइक्लोमाइन तक करके और ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर मैं डाइजापाम इंजेक्शन को देखेंगे हम लोग कि डाइजापाम इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, डाइजापाम जो इंजेक्शन होता है उसका यूज चिंता और शराब छुड़ाने के लिए किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को चिंता हो रही हो, किसी व्यक्ति को क्या हो रही हो, चिंता हो रही हो, और उसको अगर शराब छुड़ाना हो, शराब छुड़ाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। यानी किसी व्यक्ति को चिंता को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, टेंशन मतलब रिलैक्स देने के लिए, और शराब को छुड़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। किस इंजेक्शन का यूज किया जाता है? डाइजापाम इंजेक्शन को किया जाता है। अगर मैं इसका डोजेज की बात करूं तो इसका डोजेज जो होता है BD यानी दिन में 2 बार दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा बार नहीं दिया जा सकता है, और 10 mg तक ही इसको देना है। और इस इंजेक्शन को कमर में ही दिया जाता है, मांसपेशियों में ही दिया जाता है, नस में इस इंजेक्शन को नहीं देना है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को IV और IM का मतलब बताया था कि अगर इंजेक्शन में IV लिखा हुआ रहे तो आपको समझना है कि उस इंजेक्शन को नस में देना है, ठीक है। और उसी तरह से अगर IM लिखा हुआ रहे तो आपको समझ लेना है कि उसको इंटरमस्क्यूलर यानी कमर में उसको देना है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि IM और IV का मतलब क्या होता है। फिर से इसको देख लीजिए, डाइजापाम इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो चिंता और शराब छुड़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज हम लोग करते हैं। डोजेज कैसा होता है? तो BD यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2 बार से अधिक नहीं दे सकते। अगर 2 बार से अधिक दे दीजिएगा तो आपके बॉडी को क्या करेगी? साइड इफेक्ट करेगी, यानी नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए दिन में इसको 2 से अधिक बार नहीं दिया जा सकता इस इंजेक्शन को। और कितना दे सकते हैं इस इंजेक्शन को? तो 10 mg तक ही दिया जा सकता है। और कहाँ पर दिया जा सकता है? तो कमर में इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। अब हम लोग चलिए छठा इंजेक्शन को देख लेते हैं, लैबेटालोल इंजेक्शन। यानी लैबेटालोल इंजेक्शन को अब हम लोग देखेंगे। तो लैबेटालोल इंजेक्शन IP का मतलब इंडियन फार्माकोपिया होता है, याद रखिएगा, इंडियन फार्माकोपिया। BP लिखा हुआ रहे तो क्या पढ़ते हैं बताइए? ब्रिटिश फार्माकोपिया। उसी तरह से अगर USP लिखा हुआ रहे तो क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो IP, BP, USP ये सब जो लिखा हुआ रहे उसका मतलब यही होता है, आप समझ लीजिएगा। पिछली वीडियो मैंने बताया है, अगर अब नहीं आप लोग देखे होंगे तो उस वीडियो को जा करके ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, और उससे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी इंजेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि IP लिखा हुआ रहेगा तो इंडियन फार्माकोपिया, BP लिखा हुआ रहेगा तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP लिखा हुआ रहेगा तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इसका मतलब होता है। तो लैबेटालोल इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति को 20 mg यानी 20 mg उसको हम लोग देंगे, और 20 mg थोड़ा थोड़ा टाइम पर देते हैं, याद रखिएगा। 20 mg थोड़े थोड़े टाइम पर उसको देंगे, लेकिन 300 mg से अधिक नहीं दे सकते, याद रखिएगा। 300 mg से अधिक उस इंजेक्शन को नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 300 mg से इस इंजेक्शन को क्या करना है? अधिक नहीं देना है, और 20 mg कर करके थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल पर दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 300 mg से अधिक नहीं होना चाहिए वो इंजेक्शन, नहीं तो बॉडी को नुकसान कर देगी। इस बात को भी ध्यान आप लोग को रखना है, ठीक है। यानी हाई ब्लड प्रेशर में कौन इंजेक्शन दे सकते हैं हम लोग? तो लैबेटालोल इंजेक्शन को देते हैं। और कितना देते हैं? इसकी डोजेज कितना होता है? तो 20 mg होता है, और थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर इसको देते हैं, और 30 mg से अधिक इसको नहीं दिया जा सकता। तो आई होप दैट कि आपको लैबेटालोल इंजेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग लैबेटालोल के बाद हम लोग ट्रेनेक्सा इंजेक्शन को देखते हैं। किस इंजेक्शन को देखते हैं? ट्रेनेक्सा इंजेक्शन को देखते हैं। तो देखिए, ट्रेनेक्सा जो इंजेक्शन होता है, ये जो इंजेक्शन होता है इसका यूज हमेशा याद रखिएगा खून को रोकने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही हो, खून निकल रहा हो, शरीर के बाहर कट गया हो, या कुछ भी खून अगर निकल रहा हो, उसके बॉडी के बाहर खून निकल रहा हो, तो उसको हम कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं? ट्रेनेक्सा इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पर यूज होता है? तो स्टॉप ब्लीडिंग, यानी खून अगर रुक नहीं रहा हो तो खून को स्टॉप करने के लिए, बॉडी के बाहर नहीं निकलने देने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। डोजेज कितना होता है? तो 5 ml होता है, याद रखिएगा, नस में इसको दिया जाता है।
यानी 5 ml से ज़्यादा इस इंजेक्शन को नहीं देना है। अगर आप को अगर 5 ml से ज़्यादा देना है तो याद रखिएगा डॉक्टर से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। यानी कोई भी दवा का यूज़ करने से पहले आपको दवा को समझने के लिए सिर्फ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा सीधे डॉक्टर नहीं बनना है, आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। यानी ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो खून अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। कितने इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है, तो 5 ml से ज़्यादा इस इंजेक्शन को नहीं देंगे, और वो भी नस में इस इंजेक्शन को देना है। तो आई होप दैट कि आपको ट्रेनेक्सा इंजेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इंजेक्शन को देखते हैं। यानी 7वां इंजेक्शन हम लोग को देख लिए हैं, 8वां इंजेक्शन देखेंगे अब।